हर हर महादेव सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। पितरों के निमित्त आज के दिन अगर आप स्नान करते हैं, दान देते हैं और अपने पितरों का तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं तो इससे पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितरों का आशीर्वाद जब प्राप्त हो जाता है तो जीवन में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगती। इसीलिए प्रत्येक महीने की जो अमावस्या तिथि होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि के बारे में। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या कब है, मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि कब आरंभ हो रही है अथवा कब समाप्त हो रही है। अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं जो लोग, तो व्रत आपको कब धारण करना है, इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कौन सा उपाय आज के दिन करना चाहिए जिससे कि पितरों की कृपा हमें प्राप्त हो। और अमावस्या तिथि पर माँ लक्ष्मी को भी समर्पित होती है, जो आज के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, संपूर्ण जानकारी अमावस्या तिथि से संबंधित आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक कीजिए। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि कब है? अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो रहा है 19 नवंबर 2025 को सुबह 9:43 और अमावस्या तिथि का समापन 20 नवंबर 2025 को होगा दोपहर 12:16 पर। मार्गशीर्ष अमावस्या 2 दिन मनाई जाएगी, मतलब कि 19 नवंबर को भी है अमावस्या और जो कि सुबह 9:43 से अमावस्या तिथि व्याप्त हो जाएगी और पूरी रात्रि अमावस्या है और सूर्य उदय कालीन अमावस्या 20 नवंबर 2025 गुरुवार को है। तो ऐसे में इस बार जो अमावस्या तिथि है वो 2 दिन मनाई जाएगी, 19 नवंबर यानी कि आज और कल भी। तो जैसे कि अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करते हैं तो तर्पण हम दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पितरों का तर्पण दोपहर के समय करते हैं तो ऐसे में दोनों ही दिन अमावस्या हमें दोपहर में ही प्राप्त हो रही है। आप अपनी सुविधा के अनुसार चाहें तो 19 नवंबर को या फिर 20 नवंबर, दोनों ही दिन में जो शेष लगे आप अपने अनुकूल तिथि का अनुसरण कर सकते हैं और तर्पण कर सकते हैं। क्योंकि दोनों दिन की अमावस्या मानी जाएगी तो किसी प्रकार के कोई भी संशय नहीं करना है। लेकिन अमावस्या का जो दीपदान होगा वह आप करेंगे 19 नवंबर को, क्योंकि रात्रि में अमावस्या हमें 19 नवंबर को ही प्राप्त हो रही है। वैसे आप चाहें तो दोनों दिन ही अमावस्या का दीपदान कर सकते हैं, 19 नवंबर को भी और 20 नवंबर को भी। अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अगर हम अमावस्या पर माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाकर विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी का स्थिरवास हमारे घर में हो जाता है। और माता लक्ष्मी की अमावस्या में जो पूजा करते हैं वह रात्रि में होती है, शाम के समय संध्या काल में जब अमावस्या तिथि व्याप्त होती है, या फिर अर्धरात्रि में निशीथकालीन पूजा करते हैं जैसे कि दिवाली पर करते हैं। तो ऐसे में 19 नवंबर 2025 यानी कि आज माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करना श्रेष्ठ रहेगा। और अब बात करते हैं कि अमावस्या तिथि के दिन कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अमावस्या तिथि की एक विशेष दिनचर्या होती है। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर
वैसे गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। लेकिन इससे पहले घर की साफ सफाई कर लीजिए। अमावस्या तिथि के दिन अपने घर के अच्छे से साफ सफाई कर लें, मतलब कि घर के हर एक कोने कोने की डस्टिंग, क्लीनिंग इत्यादि कर लें। डीप क्लीनिंग जैसे कहा जाता है, तो अगर आप अच्छी तरह से अमावस्या तिथि की दिन की सफाई करते हैं तो घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है। वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का पितृदोष हो तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। कोई भी ग्रह दोष हो तो, जैसे कि राहु केतु शनि जनित कोई भी पीड़ा आपके जीवन में हो, अमावस्या तिथि पर घर की सफाई करने से आपको इस प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिलती है। घर में बरकत नहीं रहती है, धन का आगमन नहीं होता है, घर में गृह क्लेश बहुत अधिक होता है, या फिर घर में हर समय कोई ना कोई बीमार रहता है, इस प्रकार की परेशानियां हैं तो अमावस्या तिथि के दिन पूरे दिन में कभी भी एक बार घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप में से कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि सुबह सुबह इतनी जल्दी उठकर हम साफ सफाई नहीं कर पाते हैं, फिर स्नान करने के लिए देरी हो जाती है, तो ऐसे में क्या करें? तो आप फिर सुबह जल्दी थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिए, जैसे कि झाड़ू वगैरह लगा लीजिए और फिर स्नान करने के बाद पूजा कर लीजिए। इसके बाद दिन में आप साफ सफाई कर सकते हैं। तो यह नियम बना लीजिए, आपकी प्रत्येक अमावस्या पर अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करेंगे। लेकिन हाँ, पूरे घर की साफ सफाई आप चाहे दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन सुबह एक बार झाड़ू लगाकर घर के मुख्य द्वार की अच्छी तरह से सफाई कर लीजिए। घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ झाड़ू लगा दीजिए और जल के छींटे दे दीजिए। हो सके तो चौखट धो सकते हैं आप। इसके बाद से जैसे ही आप स्नान कर लेते हैं तो स्नान के बाद घर में पूजा कीजिए। इसके बाद से थोड़े से जल में हल्दी मिलाकर, चाहे तो आप थोड़ा गंगा जल भी ले सकते हैं और इसे पूरे घर में छिड़क दीजिए। पूरे घर में ऊपर से नीचे, बालकनी, जहाँ पर भी आपका घर है, जितना भी एरिया है उस पूरे में ये गंगा जल और हल्दी वाला पानी छिड़क सकते हैं। आपके घर में अगर ठाकुर जी हैं या फिर शालिग्राम भगवान हैं या शिवलिंग है तो आप अभिषेक कर सकते हैं। उन्हें जल से आप चाहे तो पूरे घर में छींटे दे सकते हैं। इससे घर का शुद्धिकरण हो जाएगा। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर आपको दोनों तरफ एक एक कपूर की टिकियाँ रखकर उसे जला देना है। कपूर प्रत्येक अमावस्या को सुबह के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर जलाना चाहिए। इससे क्या होगा, किसी भी प्रकार के अलावा बुरी नज़र जो भी आपके घर ऊपर होती है, आपके घर के ऊपर होती है, किसी की भी, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो आपके घर में, जीवन में, परिवार में, उससे आपको मुक्ति मिलती है और वास्तु दोष भी समाप्त होता है। पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर घर के मुख्य द्वार पर या दहलीज पर कपूर जलाते हैं तो कल आपको ये काम ज़रूर करना है। जैसे कि बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि पहले पूजा करें या फिर घर के मुख्य द्वार पर कपूर जलाएं। तो देखिए, पहले घर में पूजा कर लीजिए, मतलब अपने घर के मंदिर में पहले पूजा कर लें, जोत बत्ती कर लीजिए। इसके बाद जल के छींटे दीजिए और मुख्य द्वार पर और पूरे घर में, फिर मुख्य द्वार पर आपको कपूर जला देना है। यह आप सुबह कर लीजिए। इसके बाद दान करना है आपको। कल का दान ज़रूर निकाला जाता है, मतलब अमावस्या तिथि के दिन दान का एक नियम रखिए कि हर अमावस्या पर आपको दान करना है। चाहे तो आप किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन करा सकते हैं, लेकिन यह सबके लिए संभव नहीं होता है। ऐसे में आपको क्या करना है कि एक सीधा निकालना है। उसमें जैसे आटा, दाल, सब्जियां, गुड़ ज़रूर रखना है, ये ध्यान रखिए। आपको इच्छा के अनुसार मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यह चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए दान के लिए। इसके अलावा अगर आप इससे अधिक दान कर पाते हैं तो आपकी इच्छा पर अनुसार कोई भी वस्तु या जैसे कि फल, मिठाई इत्यादि भी दान कर सकते हैं।
और फिर कुछ दक्षिणा रख दीजिए, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार पैसे रख दीजिए। और यह सामग्री घर का जो मुखिया है, जो भी आपके घर में पैसा कमाता है, जिसके पास जिसके पैसे कमाने से आपका घर का खर्च चलता है, वही घर का मुखिया होता है। उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर और सामग्री आप दान कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई दान करे, लेकिन घर का मुखिया अगर दान कर दे तो सबके हिस्से का दान निकल जाता है और स्नान करने के बाद ही दान किया जाता है। अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ जाकर आपको पीपल को जल अर्पित करना है और दीपदान करना है। दीपदान आप चाहे तो शाम के समय भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन जल आपको सुबह ही अर्पित करना है। सुबह सूर्योदय से के बाद यानी 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आप कभी भी जल अर्पित कर सकते हैं। पीपल में जल चढ़ाने के लिए आपको एक पात्र लेना है, उसी पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालना है, फिर जल से उस पात्र को भर दीजिए। थोड़ा दूध डाल सकते हैं, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो कच्चा दूध, और इसी में थोड़ा सा मिश्री या बताशा डालना है, थोड़े पुष्प डालने हैं, अक्षत और काले तिल डालने हैं, और फिर यह सामग्री को पीपल की जड़ में अर्पित करना है। और अपने पितरों का, लक्ष्मी नारायण का, भगवान शनिदेव का ध्यान करना है। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। और हाँ, अगर आप पितृदोषों से बहुत अधिक परेशान हैं, अपने पितरों की प्रसन्नता चाहते हैं, तो उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, 5 प्रकार की मिठाई ले लीजिए। कोई सी भी मिठाई आप 5 प्रकार की ले सकते हैं, चाहे तो मार्केट से खरीद सकते हैं, या फिर आपके पास इतना कुछ नहीं है तो 5 मीठी चीज़ें, गुड़, चीनी, मिश्री, बताशा और साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट रख लीजिए। मतलब कि 5 चीज़ें अलग अलग आपको लेनी है। 5 मीठी चीज़ें लेकर आपको पीपल के पास, पीपल की जड़ में अर्पित करना है। आपको 5 पत्ते पीपल के लेने हैं। इन्हीं 5 पीपल के पत्तों पर 5 मिठाइयाँ अलग अलग करके रख के अर्पित कर देनी है। मतलब हर पत्ते पर अलग मिठाई आपको रखना है। अगर आपको पीपल के पत्ते ना मिले तो आप क्या करेंगे, आप इनको 5 जगह दोनों में ले सकते हैं और प्रसाद की तरह आप इनको चढ़ा सकते हैं। दीप जला दीजिए सरसों के तेल का, और सच्चे मन से अपने पितरों का ध्यान करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे पितृ देवता, हम पर कृपा कीजिए और जाने अनजाने हमसे जो भूल चूक हो गई है उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। सच्चे मन से अगर आप अपने पितरों का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करते हैं तो विश्वास कीजिए वह आपके शुभचिंतक है। आपके प्रार्थना करने मात्र से ही उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो यह कार्य ज़रूर करना है। अब मान लीजिए आपके घर में के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तब आपको अपने घर के आसपास कोई शिवालय हो तो वहाँ जाना चाहिए, शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग के अभिषेक के लिए भी सामग्री आपको वही चाहिए। एक पात्र में आपको गंगा जल लेना है, थोड़ा सा दूध लेना है, काले तिल लेने हैं, अक्षत डाल लीजिए, थोड़ी सी शहद, शक्कर डाल लीजिए और ये चीज़ें शिवलिंग को अर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास बेलपत्र इत्यादि ना हो तो भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करके और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लीजिए। शिव मंदिर में ही दीपदान कर दीजिए। तो इतने मात्र से ही आपके पितरों की कृपा आप पर प्राप्त हो जाएगी। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।